Hello everyone and namaste to all. I'm Dr. Arpita Dubey and I'm a pediatrician. Today I'm going to discuss with you about febrile convulsions. So many a times as a doctor we see parents come rushing to the doctor, come rushing to the emergency department complaining of fits in their children. Fits can occur due to a number of reasons. But whenever fits are seen, generally one episode of fits is seen associated with very high temperature in a child without any underlying cause. It is known as febrile convulsions or febrile seizures. Now, so what happens whenever the temperature in the body rises, there is abnormal discharge of neurons. हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो abnormally फायरिंग करते हैं या abnormally डिस्चार्ज करते हैं, abnormally फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में थोड़े एक बहुत ही कम समय के लिए हमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसे हम फिट्स कहते हैं, है ना। तो कभी भी ऐसा हुआ जब आपका बेबी, आपका छोटा बच्चा जिसको बहुत तेज़ बुखार की वजह से फिट्स हुआ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो बच्चे को लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में सुलाना है। इसका मतलब उसे आप करवट बदल कर बाईं ओर सुला दें, जिसकी वजह से कोई चोकिंग ना हो, जिसकी वजह से उसको कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ना हो। थोड़ी देर, जनरली ये जो कन्वल्शंस होते हैं बहुत कम समय के लिए होते हैं और उसके बाद अपने आप बंद हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि बच्चे को कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है। अगर उसने बहुत टाइट क्लॉथ्स पहने हैं तो उसको उसके टाइट क्लॉथ्स को खोलकर थोड़ा उसको रिलैक्स कर दें, है ना। उसको लेफ़्ट लैटरल पोजीशन पे रखें और फिर थोड़ी देर के बाद आराम से बच्चा अपना कॉन्शियसनेस फिर से रीगेन करता है, वो होश में आ जाता है। तो यूजुअली कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है बच्चा 30 मिनट्स के अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये बात जान लें कि ये चीज़ जो जिसे हम फेब्राइल कन्वल्शंस कहते हैं, ये कब तक इसे हम नॉर्मल मान सकते हैं? तो जब भी ये 6 महीने से 5 साल के बच्चों को होता है, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है ना, क्योंकि बहुत तेज़ बुखार है और इसलिए होता है। तो और लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर एक एपिसोड से ज़्यादा होता है, तब फिर इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, इसका कॉज जानना ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, अगर आपके बच्चे को अक्सर ऐसा होता है, अक्सर उसको जब भी बुखार आता है और उसको कन्वल्शंस होने लगते हैं, तब आपको आपके डॉक्टर ने ज़रूर कन्वल्शंस को बंद करने के लिए कोई दवा दी होगी, हाँ, जिसे हम कहते हैं रेस्क्यू मेडिकेशन, जो एक नाक में स्प्रे की तरह भी होता है। तो उस रेस्क्यू अपने डॉक्टर की दी हुई सलाह पर वो रेस्क्यू मेडिकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करें जब भी बच्चे को कन्वल्शंस होता है एसोसिएटेड विथ फीवर। और अगर आपका बच्चे को बार बार ये शिकायत है, तब ये बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि बच्चे को जब भी फीवर आए तो उसके टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने ना दीजिए। जब भी बच्चे को फीवर आता है तो उसे मेडिसिन देकर फीवर को कंट्रोल करिए। और मेडिसिन के साथ आपको आपके डॉक्टर ने ज़रूर दवा दी होगी कन्वल्शंस को रोकने के भी, तो उसका भी इस्तेमाल करिए। अगर कुछ सीरियस लगता है या आपको लगता है कि इस बार का बुखार कुछ अलग है, या इट इज़ नॉट लाइक द यूजुअल काइंड ऑफ कन्वल्शंस विच आई सी इन माई चाइल्ड, और इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ the fever seems to be due to some other reason, or there are some other symptoms also associated with it, then definitely visit your doctor and allow them for a detailed investigations to rule out any other cause of the fever. So dear friends, no need to worry if your child is having simple convulsions associated with fever. But if you find something unusual about it, if you find there are some other symptoms associated too, then please see your doctor immediately and get your child investigated thoroughly for any other reason behind the convulsions.
I hope this video helps you. So please post your comments and give your opinion. Thank you so much.